क्या आपने भी टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे इस टीडीएस को कैसे डिपॉजिट कराना है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस चालान को कैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जनरेट किया जाता है और कैसे उसका पेमेंट कराया जाता है, किस किस मेथड से आप उसका पेमेंट करा सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को वो टीडीएस डिपॉजिट कराना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टीडीएस डिडक्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पैसा डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को अगर वो जमा नहीं कराया तो इसके लिए आपको पेनल्टीज़ और लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि चालान को कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे इसका पेमेंट कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और याद रखिएगा यहाँ पे आपको टैन नंबर से लॉगिन करना है, ना कि पैन नंबर से। टैन नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे तब आपका टीडीएस का लॉगिन होगा। आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया है। यहाँ पे अब टीडीएस का चालान जनरेट करने के लिए आपको ई फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ई पे टैक्सेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू पेमेंट को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे ही मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे को ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर पे टीडीएस और टीसीएस का ऑप्शन मेरे को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं टीडीएस पे करा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कौन से सेक्शन में चालान जमा कराना है, जो कि आप ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन में बना चुके होंगे। अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में जमा कराना है। यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेशन बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 194C में मेरे को जमा कराना है 1324 रुपये। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट सर्च कर लूँगा। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट सर्च किया यहाँ पर आ गया 194C, जिसके अंदर मुझे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को जमा करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू किया, यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि कंपनी डिडक्टी है या अदर देन कंपनी डिडक्टी है, कि कंपनी डिडक्टी के लिए पे करा रहे हो या अदर कंपनी डिडक्टी के लिए पे करा रहे हो। यहाँ पर मैं चालान का अमाउंट डाल दूँगा जितना मुझे पे कराना, और जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मेरा चालान बन के रेडी है। अब बस मुझे एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई। मैं इनमें से कोई सा भी गेटवे सेलेक्ट करके और जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ये पेमेंट पेज पे प्रोसीड कर देगा। वहाँ पे बस मुझे अपना नेट बैंकिंग का या यूपीआई से अगर आप कर रहे हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके बस पेमेंट कराना है और आपका ये चालान पे हो जाएगा। इसके बाद आपको टीडीएस के रिटर्न फाइल करते टाइम वो चालान वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप अपने एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने पास्ट में कौन-कौन से प्रीवियस चालान पे कराए हैं, तो आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री के ऑप्शन पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट जो चालान्स पे कराए हैं, वो कौन से असेसमेंट ईयर में कितने अमाउंट के आपने पे कराए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आपका सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ऐसी और फ्यूचर वीडियोज़ बनाने के लिए। We are really close to 1000 subscribers. Thank you for watching.